एलीट फोर्स के मुलाजिम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ नौजवान सहाफ़ी मलिक हसनैन महमूद और सीनियर सहाफ़ी राजा साजिद जंजवा से बदतमीज़ी और धमकियाँ देने पर काहोटा के प्रेस क्लब के सहाफ़ी बिरादरी एक प्लेटफार्म पर जमा हो गई। गुज़िश्ता रोज़ हल्का PP7 की दोबारा गिनती के मौका पर काहोटा के सहाफ़ी आर ऑफिस के बाहर मौजूद थे कि एलीट फोर्स के एक नामालूम मुलाजिम ने सीनियर सहाफ़ी राजा साजिद जंजवा और नौजवान सहाफ़ी मलिक हसनैन महमूद को धक्के दिए, बदतमीज़ी की, धमकियाँ दी गई। जिसके बाद काहोटा के सहाफ़ी बिरादरी जिनमें राजा इमरान ज़मीर, सईद अफजल चौहान, मलिक महमूद अख्तर, शेख खलीलुर रहमान, राजा शाहिद अजमल, राजा परवेज़ इकबाल, आसी जंजवा, मलिक दानियाल महमूद, मलिक हसनैन महमूद, नदीम चौहान, शेख इश्तियाक अहमद, मलिक नवीद, रोमान सईद, उस्मान जंजवा, नदीम आज़ाद समेत काहोटा के सहाफ़ी की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि IG पंजाब, RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी समेत पुलिस के आला अफसरान से मुतालिबा करते हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर नामालूम एलीट फोर्स के मुलाजिम को तलाश करके फिलफौर मुअत्तल किया जाए। बासूरत अगर इंशाल्लाह पंजाब पूरे में एहतजाजी कॉल चलाएंगे और फिर दमादम मुस्तकिल अंदर होगा। इस मौका पर तमाम मुकर्रीन ने गोजर खान, कलर सईदा, जुआ सैयदन, खालिसा, मरी कोटला, सतिया और रावलपिंडी समेत तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने मज़म्मती बयान जारी किए और जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते और पुलिस गर्दी नामंजूर के नारे, सहाफ़ी बिरादरी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। काहोटा के सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। गुज़िश्ता राज होने वाले वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। साबिक़ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली राजा कर्नल वसीम जंजवा, साबिक़ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सैयद करार हुसैन शाह बुखारी और राजा खुर्शीद आलम और दीगर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एलीट फोर्स की जानिब से काहोटा के सहाफ़ी राजा साजिद जंजवा और मलिक हसनैन महमूद से बदतमीज़ी और धमकियों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हमको जहाँ भी याद करेंगे हम हाजिर होंगे। IG पंजाब, RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी से मुतालिबा किया है कि फिलफौर एलीट फोर्स के मुलाजिम को मुअत्तल किया जाए। इसने सहाफ़ी भाइयों को यकीन दिलाया कि हम जिस जगह एहतजाज में बुलाए गए इंशाल्लाह आपके साथ अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे। PP7 की दोबारा गिनती के बाद राजा सगीर अहमद के कामयाब होने के बाद नौमुंतखब MPA राजा सगीर अहमद ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में मुबारकबाद देने आए हुए लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। जिससे नौमुंतखब MPA राजा सगीर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक ने खुशियाँ नसीब की। मैंने मजदूर बनकर अपने हल्का के अवाम की खिदमत की, आज मुझे इसका सिला मिल गया है। मैं किसी फ़र्द का MPA नहीं बल्कि PP7 का MPA हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अपने इलाके की पसमानदगी को ख़त्म करूँगा। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। इलाके में तरक्याती काम के जाल बिछाऊँगा। मेरे दरवाजे हल्का अवाम के हमेशा खुले हैं। जब भी आपको कोई परेशानी हो मुझे कॉल करें या मटोर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल पहले की तरह हल होंगे। इस मौका पर इनका मज़ीद कहना था कि मेरा भतीजा राजा शेर बहादुर साबिक़ वाइस चेयरमैन की अचानक वफ़ात ने मुझे अकेला कर दिया था, लेकिन आप तमाम लोगों ने इसकी कमी पूरी करने की कोशिश की, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। PP7 की दोबारा गिनती का रिजल्ट रात गए जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद को फातह करार दिया गया। काहोटा बाजार और मटोर पब्लिक सेक्रेटेरिएट में ज़बरदस्त जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े डाले गए। आर ऑफिस के एलाइड फोर्स और पंजाब पुलिस की सहाफ़ियों की बदतमीज़ी के बाद सहाफ़ी हल्कों की तरफ से डिवीज़न भर में शदीद मज़म्मत की गई। गुज़िश्ता रात PP7 दोबारा गिनती के बाद कल 13,846 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जबकि इससे पहले कुल मुस्तरद शुदा वोट 3,961 थे। दोबारा गिनती के बाद 10,000 से ज़ायद वोट सिर्फ 68 पोलिंग स्टेशन पर मुस्तरद कर दिए गए। पहले 47 फार्म के तहत नताइज में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर ने 72,898 वोट्स हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद ने 66,338 वोट्स हासिल किए थे। दोबारा गिनती में 49 फार्म के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद ने 66,311 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर रवान के वोट जो रिजेक्ट निकले, इनको निकाल कर कर्नल रिटायर्ड शब्बीर रवान ने 63,014 वोट हासिल किए। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद मुसलसल तीसरी बार PP7 से फातह करार पाए। एक बार 2018 में आज़ाद इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए। इसके बाद PTI में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद वो मुनखरफ अरकान में शामिल थे, जिसके बाद वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और ज़िमनी इलेक्शन 2022 मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ा। 49 वोट से कर्नल शब्बीर को शिकस्त दी थी और मौजूदा जनरल इलेक्शन में भी नून लीग की क़यादत ने राजा सगीर अहमद को टिकट जारी किया, जिससे राजा
नदीम सूबाई असम्बली महमूद शौकत भट्टी की अपनी ही जमात के उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़कर हराने की कोशिश नाकाम रही। मुस्तरदशुदा वोट सिर्फ पीटीआई उम्मीदवार के निकले, जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर रवान के वकला बैरिस्टर जबरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारे बैलेट पेपर पर डबल मोहर लगाकर नाकाम किया गया और हारे हुए उम्मीदवार को कामयाब किया गया, जबकि पंजाब पुलिस और एलाइड फोर्स के मुलाजिम की जानिब से सहाफ़ियों से बदतमीज़ी और धमकियों पर डिवीज़न वर्ग के सहाफ़ियों ने मजम्मत की है और आईजी पंजाब, आरपीओ और सीपीओ से मुतालिबा किया कि ज़िम्मेदार मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुअत्तल किया जाए। बसूरत दीगर डिवीज़न वर्ग में एहतजाज किया जाएगा। कोटली सतियाँ तहसील रिपोर्टर जवेद अख्तर सती, मुस्लिम लीग तहसील एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अरशद सती, अशफाक सती, असगर सती, इशरत अक्सर सती, साबिक जनरल सेक्रेटरी तहसील मुस्लिम लीग जावेद सती की नौमुंतखब मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल को इलेक्शन में कामयाबी पर चट्ठा बख्तावर मरकजी दफ्तर में मुलाकात और गुलदस्ता पेश किया।